सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहा है माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब, जो आइन जिसकी गुज़िश्ता रोज गोल्डन जुबली मनाई गई वही आइन आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, लेकिन फिर इस तरह दबाने की कोशिश की जाती है। पहले सहाफ़ियों को उठाया गया और अब मार्केटिंग हेड आकाश को अगवा कर लिया गया। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। आपको किसने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आईन पाकिस्तान 1973 का वजूद है, उस पर वाकई ही अमल दरामद हो रहा है। कल बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क के होने वाले चीफ जस्टिस उस असेंबली में गए जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बैठी थी, और आप हैरान हो गए उसका तहफ़्फ़ुज़ का आपने ये देख लिया हाल। आज ही आपने हाल देख लिया, और वहाँ सियासी बातें भी सुनी, बाकी बातें भी हुई, और वो तो सीना चौड़ा करके बैठ गए कि अब यहाँ पूछ रहे तो रहा कोई नहीं है, ये अदलिया हमारे साथ आकर बैठ गई है, बाकी बात क्या रह गई है। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह बातें हैं, अल्लाह ताला को आसान को हदायत दे, लेकिन जो इस तरह सहाफ़ियों के साथ अब जो ज्यादती हो रही है ये तो कहना काबिल बर्दाश्त है, ये किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हम मुतालबा करते हैं इस मामले को, और ये सिर्फ खाली अपना जुबानी बातें करने को और इन चीजों को, अब तो बात ऐसे भी देखिए सडिशन जो बगावत है 124A वो लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। यानी बगावत, अब वो बगावत जिस तरह की बातें कर रहे थे आर्टिकल 19 और 19A को सामने रखते हुए, अब वो काबिल वजूद नहीं रहा है। और इस तरह ये काम करना बगैर, यानी आप मौका दें उन्हें, नोटिस दें उन्हें, उनका मौक़िफ़ सुने, मौक़िफ़ ना सुन पसंद आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि मौका भी सुने बगैर, सारा कुछ किए बगैर आप उठाकर ले जाएं और दानों में डाल दें, जेलों में डाल दें। ये तो डिक्टेटर के पीरियड में नहीं हो रहा, जो हो रहा है इसमें जितनी मजम्मत की जाए। मैं तो इस बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर हूँ, मैं तो इसमें वज़ीर दाखिला जो रेलेवेंट है उनका असूल ज़बर इस्तीफा बनता है कि वो क्या यहाँ इंसानी बुनियादी हकूक़ की कोई वैल्यू नहीं है। इंसानियत शर्माती है ऐसी वाक़ियात के ऊपर। और खास अजहर सिद्दीक साहब, इंसानियत की बात करने पे ही तो ये सब कुछ किया जा रहा है। बोल नशर कर रहा है खबरें, आटे की लाइनों में जिस तरह लोग रुल रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं सिर्फ एक आटे की बोरी के लिए, जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं अवाम, ये खबरें ही तो हजम नहीं हो रही। यही तो मसला है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि सच दिखाना बंद कर दें, और आप लोगों ने सच दिखाना नहीं बंद करना। आप इसी तरह तकलीफ, मसाइल और परेशानी में रहेंगे आप, तो ये तो कौम इसीलिए बोल का बड़ा शुक्रिया अदा करती है। हम वकला तंजीमें बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप अपने लिए तकलीफ बर्दाश्त करके अवाम के लिए खड़े हुए हैं, तो हम लोग भी आप लोगों के साथ खड़े हैं, और इसको हर लेवल के ऊपर जहाँ एहतजाज करना है हम वहाँ भी बात करेंगे, ताकि ये जो नारवा सलूक है, ये जो हतकमेज़ रवैया है, ये कम से कम हमारी सरकार जो है इसको बंद कर सके। अजहर सिद्दीक साहब, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं जो बहुत आवाज़ बुलंद करती हैं इंसानी हुकूक पर? वो नजर नहीं आती। देखिए, बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त वो जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं ना, वो चंदों पे चलती हैं, और चंदों पे चलती है उन लोगों के जिनकी वजह से आज असेंबलियाँ जो है ना वो तहरीक हुई हैं, सॉरी जिनकी वजह से इस मुल्क में अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था साइबर के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो तो उनके इशारों पे चलती हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं के कहने पर उनका करना है, उन्हें आम आदमी से क्या ताल्लुक है, और वो माइनॉरिटी का इशू हो तो फौरन उसके बाहर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा सीरियस इशू है, और इस पर खामोश रह जाए, मैं नहीं समझता किसी तरह से भी ये इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं मुतालबा करता हूँ फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जिसने ये पकड़ा है, गिरफ्तारी की है, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए, और बाकायदा आइंदा से कोई इस तरह की गिरफ्तारी ना की जाए। करनी हो तो पहले वजूहात वजह बताया जाए, और उसके बाद कुछ स्टेप लिया जाए। अजहर सिद्दीक साहब साथ ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट।
खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।